आज हम आपको दिखाएंगे संगीता की कहानी। हो सकता है इनकी कहानी को देखकर आपको अपने प्रश्नों का भी उत्तर मिल जाए। संगीता अपने जीवन में बहुत चिंतित थी क्योंकि इनके जीवन में पैसों की बहुत कमी थी। क्या कोई है जो संगीता की परिस्थिति को बदल सकता है, उन्हें सहारा दे सकता है? आइए हम सब मिलकर देखते हैं कि संगीता के जीवन में आगे क्या हुआ। हर महिला का सपना होता है विवाह करके अपना परिवार बसाना, लेकिन बहुत से परिवारों के लिए अक्सर ही इस सपने को सच होता देखने के लिए आग के दरिया को पार करना पड़ता है। जब मेरी दीदी की शादी हुई थी, जब मेरी उम्र 25 साल थी, और उस वक्त जब मेरी दीदी की शादी हुई थी, जब हमारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी। संगीता की परवरिश एक ईसाई परिवार में हुई थी और वो अपने माता पिता के साथ रहती हैं। पापा को जब मैं देखती थी कि पापा बड़े चुप रहते थे और पापा बड़े परेशान होते थे, थोड़ी थोड़ी बातें हमें बताते थे, तो मैंने घर की कुछ जिम्मेदारियां अपने ऊपर ली कि जैसे घर का खर्च चलाना। पापा सिर्फ रेंट देते थे। कई साल बीत गए और संगीता बड़ी मेहनत से काम करती रही, लेकिन उनकी पारिवारिक स्थिति में कुछ खास बदलाव नहीं आया। मगर तभी कुछ अनोखा घटा। एक दिन अचानक मेरे पापा ऑफिस से आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट में मेरे पापा की पैर की हड्डी टूट गई। जब हमें फ़ोन आया तो हम लोग गए हॉस्पिटल, लेकर गए पापा को, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराया। मुझे बहुत ज़्यादा खर्चा आ गया था। इस घटना को बीते कई साल हो गए हैं और परिवार संगीता की शादी कराना चाहता था। उन्होंने एक उपयुक्त वर भी ढूंढ लिया और शादी की तारीख भी पक्की हो गई। हर माँ बाप की तरह मेरा भी अपने बच्चों की तरफ एक सपना है कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, अच्छी उनकी शादी ब्याह हो, और इसके लिए थोड़ी सी मुझे परेशानियां आती रही। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति की वजह से ये बात डामाडोल लग रही थी। महीने गुजरते गए और शादी की तारीख नजदीक आती जा रही थी। संगीता और उनके पिता ने कई लोगों से कर्ज लेने की बड़ी कोशिश की। हम लोग जाते थे तो जाके पता उनसे बातचीत करते थे, तो वो लोग कहते थे कि सॉरी, अभी तो नहीं हुआ है कुछ भी, हमारी तरफ से सॉरी। वो हमें सॉरी कह देते थे। मैं बड़ी निराश होती थी कि क्या मेरी शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि पैसों का इंतज़ाम तो नहीं हुआ है। ऐसा दिल रोता था कि क्या करें, शादी भी करनी है क्योंकि अब उम्र भी है, क्या करूं क्या ना करूं। एक बार तो मन हट गया कि शायद मना कर दूं मैं खुद ही कि मैं शादी नहीं करूंगी। मुश्किल हालात की वजह से संगीता खुद को शर्मिंदा महसूस कर रही थी और उन्होंने हार मान ली। लेकिन अपने दिल में वो इस बात को लेकर चिंतित थीं कि अगर उनकी शादी कैंसिल हो गई तो उनके परिवार के माथे पर कलंक लग जाएगा। ऐसे में लाचार संगीता परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। और मैंने ये सारी बातें परमेश्वर के आगे रख के, और मैंने ये कहा कि मैं अपनी सारी चिंताएं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। मैं नहीं जानती कि कैसे होगा इंतज़ाम, मुझे कुछ नहीं पता। आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पे छोड़ दो। मैं आज इसी वचन को साथ लेके अपनी सारी चिंताएं आप पे छोड़ते, और मुझे नहीं पता। मेरे पास हस्बैंड का कॉल आया। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है और ना तो कहीं से पैसों का इंतज़ाम हो पा रहा। उस वक्त हस्बैंड ने मेरे ये बोला कि कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ये शादी नहीं होगी तो कोई बात नहीं, जब हमारे पास पैसा होगा हम तब कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम डेट आगे बढ़ा देंगे। इस घटना के बाद कुछ हफ्ते गुजर गए और एक दिन संगीता को एक फोन आया। उनसे आकर कर्ज की रकम लेने को कहा गया था। उन्होंने जब मेरे हाथ में जब पैसा रखा, मुझे इतनी बड़ी खुशी कहीं नहीं देखी थी मैंने। जो मुझे ये खुशी देख के इतनी अच्छी खुशी महसूस हुई कि परमेश्वर ने मुझे इतना साथ दिया। परिवार की आशा के अनुरूप शादी अपने समय पर हुई। परमेश्वर ने शादी से जुड़ी तमाम जिम्मेदारियों को बड़ी खूबी से पूरा करने में मदद की, जिससे संगीता का परिवार बेहद आनंदित हुआ। अगर मैं पीछे की बातें अगर अब बैठकर मैं सोचती हूँ तो मैं अभी भी घबराती हूँ। अभी भी मेरा दिल जिस वक्त जितना निराश था कि शायद लगता है कि हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मेरी एक प्रेयर का जवाब मुझे परमेश्वर इतनी सारी खुशियों में देगा। आज संगीता और उनके पति अपने विवाहित जीवन से बहुत खुश हैं। परमेश्वर की कृपा से संगीता ने सिर्फ 6 महीने में अपना सारा कर्ज चुका दिया और अब उन्हें अपने कर्ज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।